को रिक्रूट करने गई। ये रस्क है जो कि काफी अच्छा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर होने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी टॉप क्लास रहा है। लेकिन एक हादसे के दौरान रस्क के परिवार की मौत हो गई, जिसके बाद वो सिर्फ खतरनाक मिशन को ही चुनता है। और अब रस्क ने भी इतने सारे पैसों के बारे में सुनते ही एडिसन की टीम में शामिल होने को हाँ कह दिया। अब अगले दिन पूरी ही टीम एक प्राइवेट एयरबेस पर इकट्ठा होते हैं, जहां अब तक एडिसन ने और भी 4 मेंबर्स को इकट्ठा कर लिया था। वो सबको अपने मिशन के लिए ब्रीफ करने लगती है कैसे उस सीक्रेट आइलैंड पर 2 रिसर्च फैसिलिटीज हैं, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। सो उनकी टीम वहां आइलैंड के बीच में हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद उन सभी को 2 टीमों में बंटकर अलग अलग दिशा वाली रिसर्च सेंटर में जाना होगा, जहां पहली टीम में एडिसन खुद, उसके साथ चेज और तीसरा मेंबर डेक्स होगा। वहीं दूसरी टीम में रस और उसके साथ कोल्ट और टैग होंगे, जो कि नॉर्थ वाली फैसिलिटी में जाएंगे, क्योंकि अभी उन्हें नहीं पता कि सीईओ की बेटी स्टेसी, जिसे कि ढूंढने का उनका मेन मिशन है, उन्हें नहीं पता कि वो किस फैसिलिटी में होगी और उन्हें तो बस स्टेसी को ढूंढकर वापस लौटना है। वहीं उनका हेलीकॉप्टर और पायलट तब तक वहीं अकेला उनका वापस आने का इंतजार करेगा। अब मिशन पर जाने से पहले टैग अपनी बेटी की फोटो भी देखता है, क्योंकि उसकी पत्नी के मरने के बाद एक उसकी बेटी ही उसका सब कुछ है। लेकिन उसकी बेटी को भी एक खतरनाक बीमारी डायग्नोस हो गई, जिसके लिए टैग को बहुत से पैसों की जरूरत है और इसीलिए उसे इस मिशन पर जाना पड़ रहा है। हालांकि अब सभी 6 मेंबर्स डिस्कस भी करते हैं, ऐसे उन सब में एक सिमिलैरिटी है, उन सब में से किसी की भी कोई फैमिली नहीं थी, सो कंपनी ने उन्हें ही क्यों चुना। अब इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा राज है, जो कि कहानी में आगे खुलेगा। अब तय समय के अनुसार सभी मेंबर्स एक हेलीकॉप्टर में बैठकर उसी आइलैंड की ओर निकल जाते हैं और फाइनली 15 घंटे तक लगातार सफर करने के बाद वे उस आइलैंड पर पहुंच ही गए। अब यहाँ से जैसा कि तय था, एडिसन, चेज और डेक्स अब साउथ की ओर जाने लगते हैं। लेकिन जब वे थोड़ी आगे बढ़े ही थे कि उन्हें लोगों की बॉडीज मिलने लगी, जिन्हें कि किसी ने बहुत बुरी तरह से मार डाला था। ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उन्हें चीर फाड़ डाला हो, यानी कि यहाँ बहुत खतरा होगा। तीनों ही अब अपने वेपन्स के साथ चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगते हैं। एडिसन ने यहाँ से अपनी दूसरी टीम को ट्रांसमीटर पर सब बताने की कोशिश की कि वे भी सावधान रहें, लेकिन अब सरप्राइजिंगली यहाँ तो कोई रेडियो काम ही नहीं कर रहा। डेक्स जल्दी से सब कुछ अपनी डायरी में नोट कर लेता है, जैसा कि करना उसकी आदत में शामिल है, ताकि वो साथ के साथ अपने सारे खतरों को नोट करता रहे। वहीं चेज एडिसन को फिर याद दिलाता है कि कोई भला एक सिंपल मिशन के लिए इतने सारे पैसे क्यों देगा, यानी कि यहाँ जरूर से ऐसा कुछ है जिसके बारे में उन्हें उस कंपनी ने कुछ नहीं बताया। वहीं दूसरी टीम भी अब तक अपनी दिशा में आगे बढ़ रही थी, जहाँ रास्ते में रस को आगे जाकर एक पेड़ से रस्सी बंधी हुई दिखाई दी। उसे डेजावू हुआ कि मानो उसी ने कभी ये रस्सी बांधी थी, लेकिन वो तो यहाँ पहली बार आया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। और वो इसे इग्नोर कर अपनी टीम के साथ आगे बढ़ने लगा। वहीं अब तक उन्हें भी एहसास हो गया कि उनका अपनी दूसरी टीम से